गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तव, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे, बहुत ही आम टॉपिक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसके मरीज ओपीडी में बहुत ही देखने को मिलते हैं काफ़ी। तो हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है बेसिकली। तो उम्र के साथ साथ आपके गर्दन की स्पाइनल डिस्क में वियर एंड टेयर होता है। और जैसे भगवान ने हमारी गर्दन में हड्डियों के बीच में बहुत ही मुलायम गद्दी लगा के भेजा है, जिससे हमारी गर्दन की मूवमेंट आराम से हो सके, तो वो गद्दी जो है वो सूखने लगती है, सिकुड़ने लगती है, और कभी कभी किसी केस में बोन स्पर, मतलब एक छोटी सी हड्डी, नुकीली सी कांटा नुमा हड्डी निकल आती है। और जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, ये 85% से ज्यादा 60 साल से ऊपर के लोगों में ही देखा गया है। कुछ लोगों में जल्दी भी देखा गया है, जैसे जो ऑक्यूपेशनल या पोस्चरल डिफेक्ट या कुछ ऐसा मेहनत वाला काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन लोग में कम उम्र में देखा गया। लेकिन मोर देन 80% 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में देखा गया। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम में क्या होता है, स्पाइनल कैनाल की नरोइंग हो जाती है। जो स्पाइनल कैनाल है वो पतली हो जाती है, जिस वजह से टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग का मतलब झुंझुनाहट होती है। हाथ पैर में सुन्न हो जाता है, हाथ पैर कमजोरी होती है, हाथ पैर कमजोर लगते हैं। और मरीज जब चलेगा तो उसकी गेट, जो वॉकिंग की गेट होती है, वो प्रॉपर चल नहीं पाएगा। और ब्लैडर और बॉवेल का कंट्रोल लॉस हो जाएगा। ये है सिम्टम इसके। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो कॉजेज में मैंने पहले बता रखा है, सबसे पहला कॉज इसका एज है। ये उम्र के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप करती है। अब इसमें कॉजेज में पहला देखेंगे कि जो डिस्क है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो सूख जाती है, डिस्क सूख जाती है। उसके अंदर जो गद्दीनुमा स्ट्रक्चर है वो सिकुड़ जाता है। फिर हर्निएशन ऑफ द डिस्क का हर्निएशन हो जाना, मतलब दो हड्डियों के बीच में दरार आके उसमें से स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट का हर्निएट करना, बाहर निकलना, और वो हड्डियों के माध्यम से कंप्रेशन होता है, तो मरीज को दर्द महसूस होता है। फिर जैसा कि पहले मैंने बताया, बोन स्पर, एक कांटानुमा हड्डी का बन जाना। फिर वहां जो गर्दन की लिगामेंट्स हैं उसका स्टिफ हो जाना, कड़ा हो जाना, बिल्कुल खिंचाव जो है, लिगामेंट की खिंचाव में कमी हो जाना। अब बात करते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज उम्र के साथ साथ ग्रेजुअली ये डेवलप करता है। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑक्यूपेशन। कुछ लोग की ऐसी ऑक्यूपेशन है जैसे जिसमें रिपीटेटिव गर्दन की मूवमेंट, बार बार उनको गर्दन झुकाना, उठाना, झुकाना, घुमाना, ये सब करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हैं, वो गर्दन झुका के बहुत देर तक पढ़ते हैं, या मान लीजिए कोई ऑफिस चेयर वर्कर है, ऑफिस के चेयर पर बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, 7-8 घंटे लगातार काम करते हैं, उनको हो सकता है इसका नेक इंजरी, जैसे नेक पे डायरेक्ट ट्रॉमा या इंजरी हो जाए। फिर जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक भी देखा जा सकता है। और स्मोकिंग, मैंने पहले भी वीडियो में बना रखा है कि स्मोकिंग से डिस्क का डिजनरेशन होता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन में बस ये होगा कि जो कंप्रेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट का है, डैमेज और कंप्रेशन, ये परमानेंट हो जाएगा। तो यही इसी को कहेंगे कि कॉम्प्लिकेट हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले जब मेरे पास पेशेंट आएगा तो हम उससे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप गर्दन की रेंज ऑफ मोशन देखेंगे कि गर्दन वो कितना घुमा पा रहा है, कितना नहीं घुमा पा रहा है। फिर रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। रिफ्लेक्सेस की मतलब हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उसके रिफ्लेक्स, जो नेक के रिफ्लेक्सेस हैं, और स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स और प्रेशर चेक करेंगे। अब हम उसको पेशेंट को चलवा के देखेंगे कि पेशेंट क्या गेट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो ठीक से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। अब उसके बाद इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि बहुत ही कॉमन है, नेक का एक्सरे कराएंगे, MRI कराएंगे, फिर CT माइलोग्राफी होती है कि इसमें वो कराएंगे। फिर नर्व फंक्शन टेस्ट कराते हैं। नर्व फंक्शन टेस्ट में जैसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडी, ये इत्यादि कराएंगे। अब बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो है इसमें पहले आप ये जानिए कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं उन लोग को तो नॉन सिम्टम, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। वो हम लोग के पास तब आते हैं जब उनको सिम्टम्स आने लगते हैं, गर्दन में दर्द होने लगता है, रेंज ऑफ मोशन घट जाती है और तकलीफ महसूस करती है, तब वो हम लोग के पास आते हैं। अब बात करते हैं कि जिन पेशेंट्स को
कंप्लेंट्स आ जाती है, सिम्टम्स आने लगते हैं, वो आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम मेडिकेशन देते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम एनसेड देते हैं। एनसेड में वही आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, सोडियम, सबसे पहले यही हम उसको देंगे पेशेंट को। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देंगे, कुछ एंटी सीजर मेडिकेशन होती हैं, वो भी पेन, नर्व पेन के, जैसे मान लीजिए डल करती हैं पेन को, नर्व जब डैमेज हो जाती है तो उससे जो पेन क्रिएट होता है उसको डल करती हैं। एंटी सीजर मेडिकेशन कुछ और एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं कुछ एक्सट्रीम केसेस में वो भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, नेक पेन में देखे हैं किसी किसी केस में असरदार होती हैं। और इसमें मेन हम करते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी, इसमें एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेस, ट्रैक्शन इत्यादि बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी में हम क्या करते हैं? सर्जरी में बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, जहां पर मान लीजिए स्पर हुआ है तो हम स्पर, काटानुमा स्पर निकला हुआ है तो हम बोन के स्पर को हटाएंगे। हर्निएशन हुआ है तो हर्निएशन को सर्जरी के माध्यम से सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। फिर फ्यूज करेंगे वर्टिब्रा को बोन ग्राफ्ट की मदद से इत्यादि। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।